हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जो ईएमआरएस के अंदर जो टीजीटी की पोस्ट निकली हुई हैं तो उनका कैसा वर्क प्रोफाइल है, कैसा क्या है। अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार इसे ज़रूर इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लें, क्योंकि इसमें कैसा वर्क लोड होता है, कैसा क्या काम करना पड़ता है, डेली डेली हमारा क्या रूटीन होता है, इसके बारे में पूरे अच्छी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर टीजीटी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो बीएड प्लस सीटेट होना चाहिए आपके पास में। तो आप किसी भी संबंधित विषय के टीचर अगर आप बनते हैं तो इसका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम 2 स्टेज, पहले एक ही स्टेज में था बट अब 2 स्टेजों में इसका एग्ज़ाम डिपार्टमेंट ने कर दिया है। तो 2 स्टेज में आपका प्री और मेंस 2 स्टेज में इसका एग्ज़ाम होगा। तो आपको सबसे पहले तो आपको जिस भी सब्जेक्ट से आप टीचर बनेंगे, जैसे सपोज़ आप मैथ के टीचर बनते हैं तो आपको मैथ का क्लास टीचर भी बनाया, मैथ तो देखनी है आपको, साथ में मैथ का क्लास टीचर भी बनाया जा सकता है, सॉरी क्लास टीचर बनाया जा सकता है। 9th 10th और 6 7 8 का किसी भी क्लास का बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपका यही काम होगा। और देन दूसरा, उन छोटे छोटे कार्य भी मिल सकते हैं जो प्रिंसिपल आपको असाइन करते हैं। अगर कोई भी कार्य आपको असाइन किया जाता है प्रिंसिपल के द्वारा तो आपको वो कार्य भी आपको करने होंगे। तो ये सारे के सारे कार्य मिलते हैं। और हाउस मास्टर का भी आपको कार्य मिलेगा, हाउस मास्टर का कार्य मिलेगा आपको। हाउस मास्टर भी आपको देखना पड़ेगा पूरा, कितने बच्चे हैं आपके, कितने बच्चे आ रहे हैं हाउस मास्टर में, कितने बच्चे जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, घर से आ रहे हैं। अगर किसी की तबीयत खराब होती है, कोई भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई भी एनीबॉडी कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, आप देन अगर घर पे भी है, बच्चे जाने वाले हैं छुट्टी के टाइम पे, अगर छुट्टियां उनकी लगने वाली हैं तो देन आप घर में इन्फॉर्म करेंगे, उनके जो भी ग्रुप वगैरह बना के रखें तो उधर इन्फॉर्मेशन डालेंगे कि इतने तारीख से छुट्टियां लगने वाली हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी जानकारी आपको ही देनी होगी और आप ही देन उनके पेरेंट्स के संपर्क में प्रॉपर तरीके से रहेंगे। और ये सारी की और हॉस्टल भी शाम के टाइम आपको, पर डे शाम के टाइम आपको हॉस्टल भी जाना पड़ेगा। हॉस्टल में आपके हाउस बनाए जाएंगे, आपके आपके हाउस के बच्चे, हर टीचर की का एक हाउस होगा। एक हाउस के अंडर में आपको 30 बच्चे भी हो सकते हैं, 40 बच्चे भी हो सकते हैं, 35 बच्चे भी हो सकते हैं, कितने आपको अलॉट करके रखें। अगर आपको मान लो फॉर एग्जांपल आपको 30 बच्चे अलॉट किए जाते हैं तो आपको 30 बच्चे देखने पड़ेंगे, आपको पर डे जाना पड़ेगा। किसी की तबीयत खराब तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी पर स्टडी रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम है, अगर असेंबली है, असेंबली में कोई अगर कुछ भी, अगर मान लो असेंबली है, आप हाउस वाइज असेंबली होती है अगर आपकी, तो हाउस वाइज असेंबली है तो आपको देन अपने हाउस प्रिपेयर्ड करके रखना पड़ेगा कि हम हमारा हाउस में अगर कोई भी संबंधित प्रॉब्लम है तो ये सारे की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो ये सारी की सारी, अगर कोई भी बच्चा बीमार होता है, कोई भी चीज़ होती है और लापरवाही होती है तो वो आपका फॉल्ट माना जाएगा और आप उस लापरवाही की जिम्मेदारी उठाएंगे। और दूसरी चीज़, इसका मैथ्स मैथ्स में भी आपको विजिट करना पड़ेगा रोटेशन वाइज। अगर वो प्रिंसिपल के ऊपर है कि किस तरीके से आपका रोटेशन लगा के रखा है। डेली लगा के रखा है तो डेली भी जाना पड़ सकता है। अगर हफ्ते में 1-2 ड्यूटीज लगा रखी हैं तो 1-2 दिन जाना पड़ेगा और आपका, और अगर नहीं लगा के रखी तो वो प्रिंसिपल के ऊपर है कि किस तरीके से आपके साथ में अपना ड्यूटीज़ वगैरह लगा के रखी हैं। तो सबसे पहले आपकी रिमेडियल लगेगी। रिमेडियल अगर रिमेडियल होती है तो 1 घंटे की रिमेडियल होगी, जो भी है छुट्टी होने के बाद आपका 1 घंटे का रिमेडियल होगा। रिमेडियल में आपको जाना पड़ेगा। रिमेडियल में आप जाएंगे, जाके आप बच्चों को जो भी है रिमेडियल में आप बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चों को कोई भी डाउट है बच्चे डाउट पूछेंगे। और जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो पढ़ने में बहुत वीक हैं, उन बच्चों को आप कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद आप उन्हें बिठाएंगे, बिठाने के बाद देन वो पढ़ेंगे और आप उन्हें पढ़ाएंगे। स्पेशल यूँ कह लो कि आप ट्यूशन देंगे एक तरह की उन कमज़ोर बच्चों को 1 घंटे डेली।
आपको जैसे मेरी स्कूल में अभी 3 से 4 चल रही है, तो आपकी प्रिंसिपल 3 से समथिंग समथिंग सभी स्कूलों में 3 से 4 ही है, तो आपको वो भी करना पड़ेगा। फिर इसके बाद है शाम के 6 से 8, 6 बजे से 8 बजे तक आपको रोटेशन वाइज ड्यूटीज वहाँ पे भी लगाई जाती हैं। तो अगर आपका है, मान लो मंडे को आपका पढ़ता है, तो आपको जाना पड़ेगा सुपरविजन में। बच्चे खुद से पढ़ेंगे 2 घंटे, लेकिन आपको सुपरविजन में सुपरविजन करना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा। और देखने के बाद अगर कोई भी बच्चे को डाउट लगता है कि ये सर बता दीजिए, सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, तो वो डाउट भी अपना सॉल्व कर सकता है, लेकिन बच्चा पढ़ेगा खुद से। आपको वहाँ पे पढ़ाना नहीं है, बच्चा स्वयं से पढ़ेगा। लेकिन बच्चे को अगर डाउट आता है तो वो आपसे पूछेगा। अगर आप इंग्लिश के टीचर हैं और मैथ में डाउट है उसे, तो 3 से 4 टीचर होंगे वहाँ पे। अगर मैथ का दूसरे टीचर हैं, वो मैथ के हैं, तो देन उनसे सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और अगर कोई और ड्यूटीज़ वगैरह हैं, वो आपके प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है कि आपके प्रिंसिपल आपकी ड्यूटीज़ कहाँ लगा के रखे हैं। तो आपको और भी अदर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ दी जा सकती हैं। तो यही आज टीजीटी का बताने का पर्पज़ था। अच्छा खासा ठीक ठाक वर्क हो जाता है, आप पूरे टाइम ही समथिंग समथिंग काफ़ी बिजी रहेंगे। तो अगर इस स्कूल में एनवीएस और ईएमआरएस के अंदर आते हैं, तो देन आप ठीक ठाक बिजी रहेंगे। तो इसमें आपका डे स्कूल केवीएस, आपका स्टेट वाले जो स्कूल होते हैं उनमें अलग सिस्टम रहता है, इसमें थोड़ा अलग है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप देन मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपका प्रॉब्लम जो भी होगा वो मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जो ईएमआरएस के अंदर जो टीजीटी की पोस्ट निकली हुई हैं, तो उनका कैसा वर्क प्रोफाइल है, कैसा क्या है। अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार इसे ज़रूर इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लें, क्योंकि इसमें कैसा वर्क लोड होता है, कैसा क्या काम करना पड़ता है, डेली डेली हमारा क्या रूटीन होता है, इसके बारे में पूरे अच्छी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर टीजीटी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो बीएड प्लस सीटेट होना चाहिए आपके पास में। तो आप किसी भी संबंधित विषय के टीचर अगर आप बनते हैं तो इसका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम 2 स्टेज, पहले एक ही स्टेज में था, बट अब 2 स्टेजों में इसका एग्ज़ाम डिपार्टमेंट ने कर दिया है। तो 2 स्टेज में आपका प्री और मेंस 2 स्टेज में इसका एग्ज़ाम होगा। तो आपको सबसे पहले तो आपको जिस भी सब्जेक्ट से आप टीचर बनेंगे, जैसे सपोज आप मैथ के टीचर बनते हैं, तो आपको मैथ का क्लास टीचर भी बनाया, मैथ तो देखनी है आपको, साथ में मैथ का क्लास टीचर भी बनाया जा सकता है। सॉरी, क्लास टीचर बनाया जा सकता है 9th 10th और 6 7 8 का किसी भी क्लास का बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपका यही काम होगा। और देन दूसरा, उन छोटे छोटे कार्य भी मिल सकते हैं जो प्रिंसिपल आपको असाइन करते हैं। अगर कोई भी कार्य आपको असाइन किया जाता है प्रिंसिपल के द्वारा, तो आपको वो कार्य भी आपको करने होंगे। तो ये सारे कार्य मिलते हैं। और हाउस मास्टर का भी आपको कार्य मिलेगा, हाउस मास्टर का कार्य मिलेगा आपको। हाउस मास्टर भी आपको देखना पड़ेगा पूरा, कितने बच्चे हैं आपके, कितने बच्चे आ रहे हैं हाउस मास्टर में, कितने बच्चे जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, घर से आ रहे हैं। अगर किसी की तबीयत खराब होती है, कोई भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई भी एनीबॉडी कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, आप देन अगर घर पे भी है, बच्चे जाने वाले हैं छुट्टी के टाइम पे, अगर छुट्टियां उनकी लगने वाली हैं, तो देन आप घर में इन्फॉर्म करेंगे, उनके जो भी ग्रुप वगैरह बना के रखें तो उधर इन्फॉर्मेशन डालेंगे कि इतने तारीख से छुट्टियां लगने वाली हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी जानकारी आपको ही देनी होगी, और आप ही देन उनके पेरेंट्स के संपर्क में प्रॉपर तरीके से रहेंगे। और ये सारी की और हॉस्टल भी शाम के टाइम आपको, पर डे शाम के टाइम आपको हॉस्टल भी जाना पड़ेगा। हॉस्टल में आपके हाउस बनाए जाएंगे, आपके हाउस के बच्चे, हर टीचर की
का एक हाउस होगा। एक हाउस के अंडर में आपको 30 बच्चे भी हो सकते हैं, 40 बच्चे भी हो सकते हैं, 35 बच्चे भी हो सकते हैं, कितने आपको अलॉट करके रखें। अगर आपको मान लो फॉर एग्जांपल आपको 30 बच्चे अलॉट किए जाते हैं, तो आपको 30 बच्चे देखने पड़ेंगे। आपको पर डे जाना पड़ेगा, किसी की तबीयत खराब तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी पर स्टडी रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम है। अगर असेंबली है, असेंबली में कोई अगर कुछ भी, अगर मान लो असेंबली है, आप हाउस वाइज असेंबली होती है अगर आपकी, तो हाउस वाइज असेंबली है तो आपको देन अपने हाउस प्रिपेयर्ड करके रखना पड़ेगा कि हम हमारा हाउस में अगर कोई भी संबंधित प्रॉब्लम है तो ये सारे की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो ये सारी की सारी, अगर कोई भी बच्चा बीमार होता है, कोई भी चीज़ होती है और लापरवाही होती है, तो वो आपका फॉल्ट माना जाएगा और आप उस लापरवाही की जिम्मेदारी उठाएंगे। और दूसरी चीज़, इसका मैथ्स मैथ्स में भी आपको विजिट करना पड़ेगा रोटेशन वाइज। अगर वो प्रिंसिपल के ऊपर है कि किस तरीके से आपका रोटेशन लगा के रखा है। डेली लगा के रखा है तो डेली भी जाना पड़ सकता है। अगर हफ्ते में 1-2 ड्यूटीज लगा रखी हैं तो 1-2 दिन जाना पड़ेगा और आपका, और अगर नहीं लगा के रखी तो वो प्रिंसिपल के ऊपर है कि किस तरीके से आपके साथ में अपना ड्यूटीज वगैरह लगा के रखी हैं। तो सबसे पहले आपकी रिमेडियल लगेगी। रिमेडियल अगर रिमेडियल होती है तो 1 घंटे की रिमेडियल होगी, जो भी है छुट्टी होने के बाद आपका 1 घंटे का रिमेडियल होगा। रिमेडियल में आपको जाना पड़ेगा। रिमेडियल में आप जाएंगे, जाके आप बच्चों को जो भी है रिमेडियल में आप बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चों को कोई भी डाउट है बच्चे डाउट पूछेंगे, और जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो पढ़ने में बहुत वीक हैं, उन बच्चों को आप कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद आप उन्हें बिठाएंगे, बिठाने के बाद देन वो पढ़ेंगे और आप उन्हें पढ़ाएंगे। स्पेशल यूँ कह लो कि आप ट्यूशन देंगे एक तरह की उन कमज़ोर बच्चों को 1 घंटे डेली। आपको जैसे मेरी स्कूल में अभी 3 से 4 चल रही है, तो आपकी प्रिंसिपल 3 से समथिंग समथिंग सभी स्कूलों में 3 से 4 ही है, तो आपको वो भी करना पड़ेगा। फिर इसके बाद है शाम के 6 से 8, 6 बजे से 8 बजे तक आपको रोटेशन वाइज ड्यूटीज़ वहाँ पे भी लगाई जाती हैं। तो अगर आपका है मान लो मंडे को आपका पड़ता है तो आपको जाना पड़ेगा सुपरविज़न में। बच्चे खुद से पढ़ेंगे 2 घंटे, लेकिन आपको सुपरविज़न में सुपरविज़न करना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा। और देखने के बाद अगर कोई भी बच्चे को डाउट लगता है कि ये सर बता दीजिए, सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, तो वो डाउट भी अपना सॉल्व कर सकता है, लेकिन बच्चा पढ़ेगा खुद से। आपको वहाँ पे पढ़ाना नहीं है, बच्चा स्वयं से पढ़ेगा। लेकिन बच्चे को अगर डाउट आता है तो वो आपसे पूछेगा। अगर आप इंग्लिश के टीचर हैं और मैथ में डाउट है उसे, तो 3 से 4 टीचर होंगे वहाँ पे। अगर मैथ का दूसरे टीचर हैं, वो मैथ के हैं, तो देन उनसे सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और अगर कोई और ड्यूटीज़ वगैरह हैं, वो आपके प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है कि आपके प्रिंसिपल आपकी ड्यूटीज़ कहाँ लगा के रखे हैं। तो आपको और भी अदर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ दी जा सकती हैं। तो यही आज टीजीटी का बताने का पर्पज़ था। अच्छा खासा ठीक ठाक वर्क हो जाता है, आप पूरे टाइम ही समथिंग समथिंग काफ़ी बिजी रहेंगे। तो अगर इस स्कूल में एनवीएस और ईएमआरएस के अंदर आते हैं तो देन आप ठीक ठाक बिजी रहेंगे। तो इसमें आपका डे स्कूल केवीएस, आपका स्टेट वाले जो स्कूल होते हैं उनमें अलग सिस्टम रहता है, इसमें थोड़ा अलग है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप देन मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपका प्रॉब्लम जो भी होगा वो मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है।